ओवर 650 का मतलब है कि हमें 650 से ग्रेटर का स्कोर निकालना है. सो वी कैन राइट इट एज ओवर 650. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी. गर्ल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने डिस्कस नहीं की अभी तक, वो डिस्कस करने यहाँ पे जा रही हूँ कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर आप देखें तो आप इक्वालिटी का साइन लिखें या इक्वालिटी का साइन ना लिखें, आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर इफेक्ट नहीं होगा. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती किसी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में. इन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू a इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो एक पॉइंट पर एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता. सो हम किसी भी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसलिए आप इक्वालिटी का साइन लिखें या इक्वालिटी का साइन ना लिखें, आपके पास प्रोबेबिलिटी का रूल और आंसर हमेशा सेम रहेगा. तो अगर आप ओवर 650 लिख रहे हैं तो आप इसमें इक्वालिटी का साइन लगाएं या ना लगाएं, आपके फाइनल रिजल्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है. सो हमेशा आप किसी रेंज के लिए ही निकाल रहे होते हो, तो वो रेंज में आप इक्वालिटी लिखें या ना लिखें, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा और वो प्रोबेबिलिटी उसी तरह आएगी जैसे कि ये सिंपल रूल्स हैं. सो यहाँ पे इक्वालिटी हो या इक्वालिटी ना हो तब भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज़ होगा. यहाँ पे इक्वालिटी हो या ना हो, फॉर्मूला और टेक्निक आपके पास सेम रहेगी और किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालेंगे. सो गर्ल्स, अगर ये ओवर 650 है, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हमने देखा ग्रेटर देन के लिए कौन सा रूल है, 1 माइनस वाला. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5. 5 ऑफ व्हाट? हमारे पास पॉइंट क्या है 650, मीन क्या है हमारे पास 500, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास 100. ठीक है, तो हम इस पॉइंट को वैल्यूएट करते हैं और फिर हम इसकी वैल्यू को टेबल में देख लेंगे. ठीक है, अब हम इस पॉइंट को वैल्यूएट करते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा 650 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 100. सो वी गेट 1.5. हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 5 ऑफ 1.5. इसका मतलब हमने टेबल में किसके अगेंस्ट वैल्यू देखनी है 1.5. अब हमने टेबल कैसे देखना है उसको देख लेते हैं. अब ये देखें, आपके पास ये टेबल है, हमने यहाँ पर देखना है 5 ऑफ 1.5. ये सारे अंदर जो आंसर्स हैं ये 5 के आंसर्स हैं और ये जो साइड्स पर जो गिवन है ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है. अब 1.5 कहाँ पर है? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. इस पॉजिटिव वैल्यूज़ में से हम ढूंढते हैं 1.5 कहाँ है. ये है आपके पास 1.5. अब हमारे पास एग्जैक्ट 1.5 आया, इसका मतलब है 1.500 लिख सकते हैं. तो इसका मतलब 1.5 के अगेंस्ट आपकी टेबल वैल्यू क्या है 0.9332. अगर आप ये देख रहे हैं 1.50 की वैल्यू क्या है 0.9332. हम इसको टेबल वैल्यू को नोट कर लेते हैं. क्या आई थी हमारे पास 0.9332. हेंस गर्ल्स, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन 650. इसका मतलब है किसी भी कैंडिडेट की 650 से ज़्यादा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9332. ठीक है, ये आपके पास पहला वाला इसका पोर्शन, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब दूसरा इवेंट आपके पास क्या था? दूसरा इवेंट आपको गिवन था लेस देन 250. ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो भी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स है वो स्कोर करे लेस देन 250. अब लेस देन की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? लेस देन के लिए हमें सिंपली 5 कैलकुलेट करना होता है. तो हमें सिंपली कैलकुलेट करना है 5 ऑफ, बट 5 ऑफ व्हाट? स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, नॉट एक्स वैल्यू. तो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 250 माइनस मीन क्या है 500 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो वी गेट माइनस 2.5. हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 5 ऑफ माइनस 2.5. अब देखिएगा आपके पास जो टेबल है उसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना पॉइंट लिखें. अब हम इसको अपने टेबल में लोकेट करते हैं. टेबल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? देखते हैं, ये है आपके पास टेबल. अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको नेगेटिव में सर्च करेंगे. -2.50 और -2.50 कहाँ है आपके पास? यहाँ पर देखें, ये आपके पास -2.5 और
पहले 2 डिजिट्स आपने यहाँ देखने हैं और थर्ड डिजिट को आपने ऊपर देखना है। तो -2.5 और 0 ये कौन सी वैल्यू बनती है, ये है 0.0062। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.0062। सो ये है आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग लेस देन 250। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या था, जो आ रहा था प्रोबेबिलिटी निकालें बिटवीन 325 एंड 675। तो हम इसको लिख सकते हैं बिटवीन वाली प्रोबेबिलिटी को। हम ये चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालें बिटवीन 325 एंड 675। तो सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि किसी भी कैंडिडेट का स्कोर 675 और 325 के बिटवीन है। तो हम बिटवीन वाला रूल लगाएंगे। बिटवीन वाले रूल के मुताबिक हम दो फाइज का डिफरेंस लेते हैं और किस तरह, कैपिटल वाला पहले आएगा और स्मॉलर वाला बाद में। सो फाई ऑफ अपर वैल्यू वो क्या है 675, उसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए -500 डिवाइडेड बाय 100 और माइनस कर देंगे हम इसमें से फाई ऑफ लोअर पॉइंट क्या है 325, इसको स्टैंडर्डाइज किस तरह कर लेंगे -500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हम ये दो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, ये पॉइंट्स कौन से आ जाएंगे और फिर हम उसको टेबल में देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे आपके पास, स्टैंडर्डाइज पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं 675 -500 डिवाइडेड बाय 100। तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास 1.75 और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 325 -500 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया आपके पास -1.75। टेबल में इनको देखते हैं, टेबल में इसको कैसे देखेंगे, टेबल में पहले हम देखते हैं +1.75। यहाँ पर देख लें आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 1.7 है आपके पास, ये 1.7 और थर्ड डिजिट को आपने ऊपर देखना है 1.7 और ये रहा 5। तो 1.75 का आपके पास आंसर क्या आ रहा है। अब हम फाई ऑफ 1.75 एंड फाई ऑफ -1.75 की टेबल वैल्यू देख लेते हैं। अगर आप अपने टेबल में देखें तो पॉजिटिव साइड हमारे पास ये है और 1.7, दिस इज़ 1.7 एंड इट इज़ 5, 1.7 एंड 5, सो इट इज़ 0.9599। 0.9599 इसको हमने नोट कर लिया, 0.9599 इज़ फाई ऑफ 1.75। नेगेटिव वैल्यूज़ हमारे पास इस साइड पर हैं टेबल के, -1.7, वेयर इज़ -1. दिस इज़ -1.7 एंड this is 5, so it's 0.0401। सो हमने नोट डाउन कर लिया 0.0401। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.9198।